अब देखो लाइव आएगा नोटिफिकेशन। नहीं आया लाइव। अच्छा ठीक है। चेक करो एक बार। चेक करो एक बार। स्टार्ट हो गया है। हम्म। इसमें चैनल में जाओ, चैनल में। चैनल में जाओ, चैनल में। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर ज्ञान केंद्र में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जीडीएस से रिलेटेड लगातार इस चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी देते रहे हैं और आज भी लेकर आए हैं कंप्लीट प्रोसेस कि जीडीएस में सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। और साथ ही साथ आज के दिन के लिए आप सभी के लिए खुशखबरी कि यदि आपने अभी तक अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, 60 डेज कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का कोर्स आपने नहीं किया है, तो आज आपको मिलने वाला है 300 का डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। ठीक है, अब जानकारी आपको देंगे जीडीएस से रिलेटेड सारी चीजें कि जीडीएस में किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या आपका यहाँ पर जो इसमें प्रोसेस होती है। यहाँ आज हम 10 स्टेप जो हैं आज आपको कवर करेंगे, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे। कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंटीमेशन लेटर क्या किस प्रकार से आपके पास आता है, क्या क्या जानकारी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस होती है, अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, उसमें क्या क्या जानकारी आपको देनी होती है। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करेंगे, बेसिक पे आउट क्या मिलता है, बीपीएम और एबीपीएम की पोस्ट के लिए बेसिक पे आउट क्या मिलता है आपको, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग सेशन, जो आपका ट्रेनिंग होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका सबसे आखिरी में जो ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, तो वो ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, कहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन आपको मिलेंगे, वो प्रमोशन किस प्रकार से आपको मिलते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस उसमें आपको लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा यदि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप किस प्रकार से कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम बात करेंगे। ये हमारा लाइव सेशन है। आप यदि हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं लाइव चैट में और हम आपको यहाँ पर रिप्लाई करेंगे, साथ ही साथ आपको कंप्लीट प्रोसेस आज के वीडियो में बताएंगे। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये सारी जानकारी जो है लग जाए कि जीडीएस में किस प्रकार से क्या प्रोसेस होती है सिलेक्शन की। और साथ ही साथ यदि आपने सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया है तो आपको ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना कोर्स एक्टिवेट कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है 300 रुपीज का, मात्र 500 में आपको सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी बाय मेल और हार्ड कॉपी बाय पोस्ट भी आपको मिल जाएगी। क्या प्रोसेस होती है जीडीएस सिलेक्शन की, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यदि सर्टिफिकेट आपने नहीं लिया है तो सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको बताया कि आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं जीडीएस में कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। देखिए, जैसे कि अभी आप सभी को पता है, यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी और दे देता हूँ कि अभी जो वैकेंसी आई हुई है छत्तीसगढ़ और केरला, इन दो सर्किल के लिए अभी वैकेंसी लाइव चल रही है। छत्तीसगढ़ के लिए 1137 पोस्ट आई हुई है, साथ ही साथ केरला के लिए 1421 पोस्ट यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ और केरला के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 10th में जिनका मिनिमम आप बोल सकते हैं 85 के अबव अगर परसेंटेज है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि यहां पर पोस्ट अधिक हैं, 1137 पोस्ट है और केरला के लिए 1421 पोस्ट है। यदि अभी तक आपने ये फॉर्म नहीं भरा, इस फॉर्म की लास्ट डेट है 7 अप्रैल 2021। 8 मार्च से ये वैकेंसी लाइव हो चुकी है और 7 अप्रैल 2021 तक आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी के लिए। ठीक है, अब यहां पर कुछ जिनके ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं उनके रिजल्ट अंडर प्रोसेस है। अगर उसकी बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहां पर आंध्र प्रदेश, दिल्ली की अभी कुछ समय पहले ही आई हुई थी, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्ट और झारखंड, इन सभी स्टेट के लिए जो है रिजल्ट अंडर प्रोसेस है। बहुत जल्द यहां के रिजल्ट भी जारी होंगे और आपको इसी वेबसाइट में, यानी कि ऐप पोस्ट की जो वेबसाइट है, जीडीएस की वेबसाइट है, यहां पर आपको दिखाई देगा रिजल्ट भी इसका। और रिजल्ट डिक्लेयर्ड आप देख सकते हैं, पंजाब का रिजल्ट यहां पर आ चुका है। तो जो भी रिजल्ट अंडर प्रोसेस हैं और जैसे रिजल्ट आते जाएंगे ये सारे रिजल्ट आपको यहां पर रिजल्ट रिलीज्ड वाले ऑप्शन में यहां पर दिखाई देने लगेंगे, जिसमें जाकर आप कैसे देख पाएंगे, आप रिजल्ट में जाएंगे, ये पीडीएफ आपके पास आएगी जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, जब आप फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते समय आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहां पर दिखाई देगा रिजल्ट में, और आपका नाम भी दिखाई देगा, आपका परसेंटेज भी दिखाई देगा कि आपको कितने परसेंट थे, आपका नाम क्या था और रजिस्ट्रेशन नंबर। यहां से आप जाकर सर्च कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या आया हुआ है, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें आप यहां से रिजल्ट के थ्रू देख सकते हैं। तो रिजल्ट देखने के लिए मैंने आपको बताया कि रिजल्ट रिलीज्ड जो लिखा हुआ है इसके नीचे आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अभी रिजल्ट अंडर प्रोसेस में है, ये आपको लिंक दिखाई दे रही है, यहां पर रिजल्ट जो है अंडर प्रोसेस में है। और अभी जो वैकेंसी लाइव है वो है छत्तीसगढ़ और केरला के लिए। तो जितने भी सीजी के हमारे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, 7 अप्रैल लास्ट डेट है, 7 अप्रैल के पहले आप जीडीएस का फॉर्म भर सकते हैं। क्या प्रोसेस होती है जीडीएस के फॉर्म के लिए, सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, सिंपली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी है। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक दी जा रही है, यहां से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फीस की पेमेंट करनी है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेल, ट्रांसमेल, need to make fee payment in case of online payment if no confirmation is received after the deduction of amount from candidate bank account, candidate can await up to 72 hour for settlement। यदि आपने पेमेंट कर दी है लेकिन आपके पास कोई रिसिप्ट नहीं आई है तो आपको बैंक एंड से 72 आवर के अंदर जो है उसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। SC ST कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर चार्ज भी नहीं लग रहा है, आप इसे अप्लाई आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपने जब अप्लाई किया तो आपका फोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, आपका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपने बीपीएम और एबीपीएम के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, बीपीएम और एबीपीएम का मतलब क्या हुआ, आपका हो गया बीपीएम हो गया जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है और एबीपीएम होता है जो कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है।
तो यहाँ पर जो पद की बात करें तो बीपीएम का पद जो होता है वो लेवल 1 का होता है और एबीपीएम का जो होता है वो लेवल 2 का होता है। सैलरी पैकेज जो होता है वो बीपीएम और एबीपीएम लेवल 1 और लेवल 2 के अनुसार होता है। क्या सैलरी पे आउट होता है हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इसकी बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको इस वैकेंसी का फॉर्म जो आया हुआ है सबसे पहले आप इसे भर लें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट करनी है, अप्लाई करना है और आपका ये फॉर्म जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको वेट करना है रिजल्ट का। जैसे कि मैंने आपको रिजल्ट के बारे में बताया, ये रिजल्ट रिलीज्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। अब अगला स्टेप ये होगा कि जब आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है, रिजल्ट में जैसे अभी हमने देखा कि रिजल्ट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, यदि आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है उसके बाद की क्या प्रोसेस होगी उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही आपका नाम रिजल्ट में आ जाता है, रिजल्ट में नाम आने के बाद आपके पास मैसेज आएगा या ईमेल आएगा, ये दो चीज के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। आपने देख तो लिया यहाँ पर कि आपका रिजल्ट में नाम आ गया है। नाम आने के बाद आपको क्या करना है, आपको इंतजार करना है किस चीज का, कि आपके पास एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो भी आप ईमेल और अपना मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म भरते समय आपने दिया था उस नंबर पर और उस ईमेल आईडी पर आपको इंटीमेशन लेटर भेजा जाएगा। यदि इन दोनों के माध्यम से नहीं आता है तो भी 30 दिन के अंदर बाय पोस्ट आपके पास आपके घर में इंटीमेशन लेटर पहुंच जाएगा। अब उस इंटीमेशन लेटर में क्या होगा, अब सेकंड चीज हम बात करेंगे कि इंटीमेशन लेटर की बात कर रहे थे कि इंटीमेशन लेटर में क्या होता है। इंटीमेशन लेटर में आपका एक तो डिटेल होगी आपकी कि भाई आपका जो है आपका सिलेक्शन हो गया है और किस पद के लिए हुआ है, बीपीएम के लिए हुआ है या एबीपीएम के लिए हुआ है, उसके बारे में भी आपको उस लेटर में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो मेन इंफॉर्मेशन वहां पर होगी इंटीमेशन लेटर में वो ये होती है कि आपको किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और कहां पर जाना है। ठीक है, एक डेट वहां पर होगी और आपका जो हेड ऑफिस होगा, एचओ होगा, उस जगह का एड्रेस होगा कि भाई आपको एचओ में जाना है और किस दिन जाना है और कितने बजे से कितने बजे के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर होना है। तो आपका इंटीमेशन लेटर में जो भी जानकारी दी है, जो हेड ऑफिस का नाम दिया है या जो डेट दी है, जो टाइमिंग दी है, उस टाइमिंग पे उस डेट पे आपको उस एचओ में वहां पर आपको जाकर अटेंडेंस लगानी होगी, वहां पर आपको पहुंचना होगा उसी दिन पे। ठीक है, अब वहां पहुंचने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्योंकि होना है तो जो मुख्य डॉक्यूमेंट आपके हैं वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। लाइक जो सिलेक्शन हो रहा है वो सिलेक्शन है 10th के मेरिट लिस्ट के आधार पर। इसमें जीडीएस में किसी भी प्रकार का एग्जाम यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है। बिना एग्जाम के आपका जो 10th में परसेंटेज दिए गए हैं, परसेंटेज जो आपके आए होंगे, उस परसेंटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो जो आपका 10th की मार्कशीट है, आपकी 12th की मार्कशीट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट है, आपका मूल निवासी यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपका जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपने वहां पर अपलोड किया है तो वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको डीवी के टाइम पे यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जाना है। यदि आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भरते समय आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं भी लगाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा उस समय आप उस सर्टिफिकेट को ले जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी समय है। अगर आपने अभी फॉर्म भरा है, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या केरला के निवासी हैं और आपने अभी फॉर्म भरा है और उसमें आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किया है, उसमें नहीं लगाया, तो कोई बात नहीं। जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपका जब डीवी होगा तब आप उस सर्टिफिकेट को ले जा सकते हैं। यदि आपके पास सर्टिफिकेट अभी भी नहीं है और आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट घर बैठे करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और ऐप के चैट ऑप्शन में आप हमें मैसेज करें कि आपको 60 डेज का कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स करना है। यदि आप आज ऐप को डाउनलोड करते हैं और आज ही अपने कोर्स को एक्टिवेट करते हैं तो आज की दिन रात को 12 बजे तक के लिए हमारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आज के दिन आप यदि कोर्स एक्टिवेट करते हैं तो आपको 300 का डिस्काउंट मिलेगा।
कोर्स की टोटल फीस है 800 रुपए, जिसमें 60 डेज के कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे जो ऑफिस में काम होता है वो सारी चीजें आप सीख भी पाएंगे। साथ ही साथ आपको बाय मेल और बाय पोस्ट ये दोनों प्रकार से सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। यदि आप आज एक्टिवेट करते हैं तो आपको 300 का डिस्काउंट मिलेगा, 800 की टोटल फीस है, लेकिन आज एक्टिवेट करने पर आपको ये कोर्स मात्र 500 में मिलने वाला है। तो यदि अभी तक आपने कोर्स नहीं किया है तो अभी जाएं और ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां के चैट ऑप्शन में जाकर आप सिर्फ ये मैसेज कर दें कि आपको 60 डेज का कोर्स लेना है। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपको सारी जानकारी चैट के माध्यम से प्रोवाइड करवा देगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इस लेटर से रिलेटेड जो हमारा सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड लगातार हम बहुत सारी वीडियोस हमने अपने चैनल में ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप जाकर इस चैनल के अंतर्गत जितने भी पुराने वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं। वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि भाई क्या प्रोसेस थी। लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर है, जो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन लेटर है, वो हमारी संस्था के माध्यम से वेरीफाई करके दिया गया है और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है। जैसे कि एक देवेंद्र करके थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिनका एक इंटरव्यू हमने पिछले कुछ वीडियोस में डाला था। यदि आपको उसके बारे में भी जानकारी लेनी है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके चैट ऑप्शन में हम उसकी लिंक आपको सेंड कर देंगे, वहां से जाकर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि देवेंद्र का सिलेक्शन किस प्रकार से हुआ था, क्या प्रोसेस थी उनकी अप्लाई करने से लेकर ट्रेनिंग स्टार्ट होने तक की। ठीक है, तो वो हम लिंक आपको वहां पर भी शेयर कर देंगे। तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड करें, ऐप का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कि क्या प्रोसेस होती है। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कि सर क्या क्या लेके जाना है, क्या प्रोसेस होती है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके कम भी होते हैं, अगर आप ले जाना भूल भी जाते हैं, तो आपको थोड़ा समय दिया जाता है उसके लिए भी कि आप 10 दिन या 7 दिन या 15 दिन के अंदर जो है उस डॉक्यूमेंट को ले जाकर वहां पर जमा करवा दें। ठीक है, तो जाते समय डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, ये डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल 100% आप लेके जाएं, क्योंकि इसके बिना आपका डीवी नहीं होगा। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपने जब फॉर्म भरा था जीडीएस का उस समय भी आपने अपलोड किए थे, उस समय आपने लगाए हुए थे, तो ये डॉक्यूमेंट तो आपको कंपलसरी लेके जाना है। इसके अलावा आप अपना आधार कार्ड अपने साथ रख लीजिएगा, अपना पैन कार्ड अपने साथ रख लीजिएगा, और आपका जो जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपने साथ रख लीजिएगा। जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो आप बनवा लीजिए, अगर अभी तक आपका नहीं बना है डिजिटल सर्टिफिकेट आप अपना बनवा लीजिए। जो आपके पास पहले चलते थे जो लाल वाले सर्टिफिकेट आते थे, एमपी के या बाहर के हैं आप, तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आप डिजिटल बनवा लेते हैं तो बेस्ट रहेगा, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा। इसके अलावा आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आप लेके जाइएगा, और साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका है वो भी आप लेके जाइएगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको डीवी के दौरान लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वहां पर आपको मिलेंगे डीवी के टाइम पे, और ये डीवी कहां होगा, एचओ में होगा, हेड ऑफिस में होगा, जिसके बारे में जानकारी आपको इंटीमेशन लेटर में दे दी जाएगी। अब ये डीवी के दौरान होता क्या है, डीवी में क्या क्या पूछा जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका वो लिया जाएगा एएसपी के माध्यम से। एएसपी कौन होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। जो आपका सिलेक्शन करेंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे वो होंगे एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। इन दो के हाथ में होता है आपका सिलेक्शन, और आपका जो डीवी होगा वो इन्हीं दोनों के द्वारा लिया जाएगा। अब डीवी के दौरान क्या पूछा जाता है, एक जनरल इंटरव्यू होता है। जनरल इंटरव्यू की बात करें तो जनरल इंटरव्यू मतलब आपसे आपका नाम, आप कहाँ से आते हैं, आपका गांव जो है वो आपके जो एसओ है, जो पोस्ट ऑफिस है जहां पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, उसकी दूरी कितनी है, आप बाय साइकिल से आएंगे या किस प्रकार से आप ट्रेवल करेंगे, या आप अगर वहां पर रूम लेके रहते हैं तो आप रेंट पे रहेंगे, तो किस प्रकार से आप रहेंगे। तो ये जनरल से सवाल हैं जो आपसे उस दौरान डीवी के दौरान पूछे जाएंगे, या आपसे एजुकेशन रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाएगी कि आपने 10वीं कहाँ से की थी, आपने 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट लिया था, आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग कहाँ से ली थी। ये कुछ जनरल क्वेश्चन रहेंगे जो आपसे वहाँ पर किए जाएंगे। कोई भारी, कोई हार्ड एंड फास्ट वहाँ पर आपका जो है इंटरव्यू नहीं होता है, वो जनरल से सवाल आपसे वहाँ पर पूछे जाते हैं एएसपी के द्वारा, एएसपी या एसपी के द्वारा, यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये सवाल कुछ आपसे पूछे जाएंगे।
और सवाल पूछने के बाद जब आपका ये इंटरव्यू हो जाएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट उनको दिखा देंगे कि सर ये सारे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जो आपने फॉर्म भरते समय जमा किए थे, और उन सबकी एक कॉपी भी आप जरूर लेके जाइएगा, फोटो कॉपी जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि वो वहां पर जमा भी होगी और आपसे वहां पर जो फोटो कॉपी है उसमें आपके साइन भी लिए जाएंगे ना, वो आपसे अटेस्टेड भी करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर इंटीमेशन लेटर के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट हो गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब प्रोसेस आपकी हो जाएगी, यानी कि आपने सारे डॉक्यूमेंट उनको दिखा दिए, उन्होंने चेक कर लिए कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं ये सारे वैलिड हैं, इसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपके वो जमा कर लेंगे। 10वीं की मार्कशीट, आपकी 12वीं की मार्कशीट या कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो भी आप लेके जाएंगे वो वहां पर जमा हो जाता है। उसकी एक कॉपी जो है बाय पोस्ट उन सभी डिपार्टमेंट में भेजी जाती है वेरिफिकेशन के लिए कि आपके द्वारा दी गई जानकारी क्या सही है या नहीं है। इसके लिए वो वेरिफिकेशन के लिए बाय पोस्ट हमारे पास आता है। लाइक अगर आप 60 डेज का कोर्स कर रहे हैं हमारे ऐप के माध्यम से, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग माध्यम से, तो आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा उसकी एक कॉपी वो हमारे पास आएगी, जो हम यहाँ से सील साइन करके एक लेटर के माध्यम से वापस पोस्ट ऑफिस को इंटीमेट करेंगे कि भाई इन्होंने सर्टिफिकेट जो कोर्स किया हुआ है वो हमारी संस्था से किया हुआ है और ये 100% वैलिड है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको दिया जाएगा एक अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही दिया जाता है। क्या होता है अटेस्टेशन फॉर्म? चलिए मैं यहाँ पर आपको एक दिखाता भी हूँ किस प्रकार का होता है। ये देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अटेस्टेशन फॉर्म एक दिया गया है। इस प्रकार का अटेस्टेशन फॉर्म आपको वहां पर डीवी के दौरान दिया जाएगा और इस फॉर्म को वापस जमा करने के लिए आपको 7 दिन का समय भी दिया जाएगा। ये फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें आपको फोटो लगानी है, आपको अपनी जानकारी यहाँ पर पूरी भरनी होगी। ठीक है, इस प्रकार का एक फॉर्म रहेगा जिसमें आपको एजुकेशन रिलेटेड और आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका एड्रेस क्या है, कितने ब्रदर हैं, कितने सिस्टर हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ है, प्रेजेंट एज क्या है आपकी, आपका बर्थ कहाँ पर हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, किस स्टेट में हुआ था, किस रिलीजन के हैं, SC ST के हैं, OBC के, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी होगी। इसके अलावा स्कूलिंग या एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल भी आपको यहाँ पर भरनी होगी। ठीक है, अच्छा इसमें मेन जो आती है कुछ चीज़ें, कुछ जानकारी आपसे मांगी जाएगी अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पर 2 चीज़ें मुख्य हैं अटेस्टेशन फॉर्म में। आपसे जो 2 चीज़ें मुख्य रूप से पूछी जाएगी वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो वहां पर आपसे अटेस्टेशन फॉर्म में मांगा जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको जब आप अटेस्टेशन फॉर्म जमा करेंगे 1 हफ्ते का आपको समय दिया गया था। उस 1 हफ्ते के समय में जब आपको अटेस्टेशन फॉर्म जमा करना होगा उस पोस्ट ऑफिस में जाके, तो वहां पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसके साथ लगाना होगा और साथ ही साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उसके साथ आपको वहां पर अटैच करना होगा। ठीक है, अब ये कैसे बनवाएंगे आप, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको जाना है अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, जो आपका जिला अस्पताल होगा, सरकारी अस्पताल होगा, वहां पर आपको जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको वहां पर लगभग 500 रुपए की OPD कटती है, एक आपको चार्ज देना होगा और वहां पर OPD कटने के बाद आपका कंप्लीट टेस्ट किया जाएगा। वहां जाकर आप बात कर सकते हैं, वहां आप बता सकते हैं कि भाई हमको GDS के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो जो डॉक्टर की पैनल होती है, 5 डॉक्टरों के साइन होते हैं उसमें, तो वहां पर आपकी हेल्प की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आपको 500 की OPD कटवानी है। उसके बाद आपके सारे टेस्ट करवाए जाएंगे, लाइक आपका BP चेक होगा, आपका शुगर चेक होगा, आपका जो है ब्लड टेस्ट कराया जाएगा, आपका जो है सारे प्रकार के टेस्ट होंगे कि आपके फिटनेस टेस्ट होगा कि आप जो है पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं हैं, और ये इसकी एक रिपोर्ट बन के आएगी। अब वो रिपोर्ट में आपको साइन करवाने होंगे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के साइन होंगे और 5 डॉक्टरों की पैनल होती है, उनके साइन होते हैं, जिनके माध्यम से ये वेरीफाई किया जाता है कि आप पूरी तरीके से फिट हैं। आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो जिला अस्पताल के माध्यम से आपको जारी किया जाएगा। ठीक है, अभी वो सर्टिफिकेट आपको, उसकी कॉपी आपको वो सर्टिफिकेट लगाना होगा किसके साथ, अटेस्टेशन फॉर्म जो आपको दिया गया है उसके साथ लगाना है। इसके बाद दूसरा जो एक डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाना है, वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वो कहां से बनवाएंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप अपने जो एरिया के BMO हैं, ठीक है, जो मेडिकल ऑफिसर कहलाते हैं, उनसे भी आप बनवा सकते हैं, या जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां के प्रिंसिपल हैं,
या जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। आपने जब 12th कंप्लीट किया था तो वहां पर भी आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी साइन होके आता है। यदि आपके पास वो है तो आप वो यूज कर सकते हैं। यदि आपने अभी 12th नहीं किया है तो आप जाकर अपने स्कूल से या जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल से जाकर आप वहाँ के प्रिंसिपल से या जो आपके वहाँ पे अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको मुख्य रूप से यहाँ पर लगानी पड़ेगी। एक तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगाना है, दूसरा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको वहां पर जरूर से लगाना होगा। तो ये दोनों आपको बनवाने पड़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे बेसिक पे आउट की। क्या होता है बेसिक पे आउट? तो दो पोस्ट की बात कर रहे हैं, बीपीएम और एबीपीएम की। बीपीएम यानी कि हो गया आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर और एबीपीएम हो गया यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। क्या काम होता है? बीपीएम का काम होता है, यदि आपका सिलेक्शन बीपीएम की पोस्ट के लिए हुआ है तो आपका काम होगा जो आपका पोस्ट ऑफिस है वहां पर आपको बैठना है और वहां पर आपको कंप्यूटर पर बैठकर जो रिलेटेड काम, लाइक आपकी जो पोस्ट आ रही है, जो स्पीड पोस्ट आ रही है या आपने रिसीव की है या आपको कहीं पर भेजना है, तो उसकी जो पूरी एंट्री होती है सॉफ्टवेयर में, इंडिया पोस्ट के सॉफ्टवेयर में, वो पूरी एंट्री आपको करनी होगी। यदि आपका सिलेक्शन होता है एज अ बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो आपको वहां पर बैठकर अपने पोस्ट ऑफिस में बैठकर उस पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के माध्यम से जो डाक आप रिसीव कर रहे हो या जो डाक आप भेज रहे हो उन सभी की एंट्री आपको ऑनलाइन करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपका सिलेक्शन एज अ एबीपीएम होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में होता है, तो जो बीपीएम आपको सारी डाक आपको देगा कि भाई ये जो है आज की डाक आई हुई है और ये डाक जो है आपको बांटना है। तो ये बांटने का काम किसका हो गया? एबीपीएम का हो गया। तो इनका काम क्या होगा एबीपीएम का? कि सारी डाक को एरिया वाइज वो अलग अलग करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे, भाई बांटेंगे और उसके बाद उनको जो है अपनी अपनी जगह पर पहुंचाएंगे। तो मुख्य काम एबीपीएम का जो होता है वो लेवल 2 की वैकेंसी अगर हम बात करें, एबीपीएम का क्या काम हो गया कि जो डाक आई है उसको छांटना और उसको बांटना। बाकी जो बीपीएम होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, उनका काम होता है जो डाक आ रही है या जो डाक जाने वाली है उन सब की एंट्री आपको ऑनलाइन बैठकर इंडिया पोस्ट की वेबसाइट में करनी होती है, ठीक है। अब सैलरी की बात करें तो जो बीपीएम की सैलरी है, बेसिक पे आउट कितना है? 12,000 है, जैसे कि आपको इसके नोटिफिकेशन में भी दिखाई दे रहा है कि जो 12,000 है वो उसका बेसिक पे आउट है। इसके अलावा इसमें कुछ और जो इनके आपके जुड़ते हैं, इसमें जो आपको एक्स्ट्रा जो चार्ज मिलता है वो टोटल सैलरी 12 से 15,000 के बीच में आपकी पहुंच जाती है। बीपीएम की, ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो 12 से 15,000 के बीच में पहुंचती है। उसके साथ ही एबीपीएम जो होता है उसकी सैलरी पैकेज जो है वो 10 से 12,000 स्टार्टिंग आपकी पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे बेसिक पे आउट की। इसके बाद बात करेंगे ट्रेनिंग सेशन की। क्या होता है ट्रेनिंग सेशन? कहां पर होता है आपका ट्रेनिंग सेशन? तो ट्रेनिंग सेशन 2 मॉड्यूल में आपका कंप्लीट होता है। सबसे पहले जब आपका सब कुछ हो गया है, सारा सिलेक्शन हो गया, आपने अटेस्टेशन फॉर्म जमा कर दिया है और जमा करने के बाद आपको उस दौरान जब आपका डीवी होगा उस दौरान और जब आपका अटेस्टेशन फॉर्म जमा होगा इस दौरान, इन दोनों के टाइम पे आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग दी जाने का मतलब क्या है? आपको बताया जाएगा नियम, जो भी नॉर्म्स हैं जीडीएस के, कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, ये सारी जानकारी आपको उस दौरान दी जाएगी। साथ ही साथ ट्रेनिंग सेशन के दौरान भी आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी। ट्रेनिंग सेशन जैसे मैंने कहा कि 2 सेशन में होगा, दो भाग में होता है। पहला जो होता है सेशन आपका वो 15 दिन का होता है हेड ऑफिस में, ठीक है। हेड ऑफिस में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें आपको पूरे नियम और कानून जितने भी होते हैं जीडीएस रिलेटेड, यदि आप जो है छुट्टी लेते हैं तो आपके ऊपर क्या उसमें आपको कितनी सैलरी कटेगी या आप छुट्टी कैसे लें उसके लिए कितने दिन पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, वो सारी जानकारी दी जाएगी। आपके काम से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये ट्रेनिंग सेशन जो होता है पहले 15 दिन का सेशन हेड ऑफिस में होगा। उसके बाद आपको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। फिजिकल ट्रेनिंग मतलब जिस एसओ में आपका सिलेक्शन हुआ है,
जिस एसओ में आपका सिलेक्शन हुआ है उस एसओ में आपको काम करवाया जाएगा 15 दिन एज अ ट्रेनी। तो वहां पर आपको क्या काम करना होगा, वहां पर जाकर आपको 15 दिन तक प्रैक्टिस करनी है, आपको जानकारी दी जाएगी, जो स्टाफ है वो आपको बताएगा काम कि भाई आपको जो है किस प्रकार से डाक को छांटना होता है, किस प्रकार से आपको डाक को बांटना होता है, यदि आपका एज अ बीपीएम सिलेक्शन हुआ है तो किस प्रकार से आप एंट्री करेंगे, क्या आपकी प्रोसेस होगी, कैसे डाक आती है, कैसे डाक जाती है। ये पूरी ट्रेनिंग आपको एसओ में भी दी जाएगी ताकि आप फिजिकल लेवल पे जहां पर आपको एक्चुअली में काम करना है वहां जाकर आप पूरी काम को समझ लें कि कैसे आपका काम होता है। तो ये ट्रेनिंग सेशन आपका चलता है लगभग 15 दिन का, आपका एचओ में भी हो गया, 15 दिन का आपका एसओ में भी हो गया। तो मेन जो ट्रेनिंग होती है वो होती है एसओ में, फिजिकल पार्ट में, जहां पर आपको एक्चुअली में काम वहां पर करके आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे डिपार्टमेंटल प्रमोशन के बारे में कि आपका अगर सिलेक्शन हो गया है और अब आपका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है, अब आप जॉब करने के लिए तैयार हैं, आप जॉब कर रहे हैं। अब आपने बोला कि सर इसमें तो सैलरी बहुत कम सी लग रही है, आपको 10,000, 12,000 या 15,000 सैलरी लग रही है, इसकी सैलरी कैसे बढ़ेगी और क्या आपको प्रमोशन मिलेगा, कैसे प्रमोशन मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें डिपार्टमेंटल प्रमोशन की, तो देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो आपका जब सिलेक्शन हो गया है तो आपको 3 साल कम से कम आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होगा, 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप भर सकते हैं MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो डिपार्टमेंटल पोस्ट आती है उसका आप फॉर्म भरें। ठीक है, 3 साल उसमें कम से कम आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अब 3 साल एक्सपीरियंस के बाद आपने MTS का फॉर्म भरा और वहां पर अगर आपका सिलेक्शन होता है एज अ MTS तो वहां पर आपका जो सैलरी जाएगी वो जाएगी लगभग 20 से 30 हजार रुपए। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी कितनी, 10 से 15 के बीच में मैंने बात की ABPM और BPM की। अगर आपका फर्स्ट प्रमोशन आपका कब होगा, आज से 3 साल बाद, 3 साल आपको काम करना पड़ेगा। 3 साल के बाद आप MTS का एग्जाम क्रैक करेंगे, MTS का एग्जाम क्रैक करने के बाद आपकी सैलरी जो है वो 20 से 30 हजार हो जाएगी। इसके बाद सेकेंड प्रमोशन की बात करें तो सेकेंड प्रमोशन अगर आप MTS में नहीं लेना चाहते हैं, MTS में अगर आपको नहीं करना है कि भाई नहीं हमको MTS का नहीं करना है, तो आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। मतलब जो नेक्स्ट आएगा वो पोस्टल असिस्टेंट के लिए आपकी वैकेंसी आएगी, डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएगी और उसमें केवल 1 या 2 पोस्ट ही आती है पोस्टल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, अभी पोस्टल असिस्टेंट के लिए आपको करना होगा कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें मांगा जाता है और पोस्टल असिस्टेंट की जो आप बोल सकते हैं सैलरी है वो लगभग 40 से 45 हजार हो जाती है। तो सेकेंड प्रमोशन की बात करें तो उसके लिए आपको 5 साल का वेट करना पड़ेगा। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका एज अ पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्शन होगा और उनका सिलेक्शन होता है जिनका आप बोल सकते हैं या तो फर्स्ट या सेकंड आप टॉप में जो रहेंगे उन्हीं को, क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड आती है, 1 या 2 वैकेंसी ही आपकी आती है। इसके बाद जो एक और प्रमोशन की बात करें जो मैक्सिमम यहाँ पर जाएगा जिसमें सैलरी आपकी 50+ हो जाती है, वो होता है ASP और SP। जो अभी आपका क्या कर रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, जो आपका अभी DV करवा रहे थे, ASP और SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो ASP या SP की सिलेक्शन के लिए आपको जो है एक एग्जाम उसका भी होगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, वो आपका 5 साल के बाद होगा। अगर उसकी वैकेंसी कहीं खाली होती है तो उसका आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम आप दे सकते हैं। अगर आप उसको क्रैक करते हैं तो आपकी सैलरी यहाँ पर जो है वो 50+ हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय आपको लगेगा, 3 साल, 5 साल, 8 साल, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर प्रमोशन होता जाता है और आपकी सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो जिनने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है, छत्तीसगढ़ और केरला वैकेंसी आई हुई है, इसकी अप्रैल में 7 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था 7 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आज ही फॉर्म को भर दीजिए। और साथ ही साथ यदि आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट अभी तक आपने नहीं किया है, ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज अगर आप कोर्स एक्टिवेट करते हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। मात्र 500 रुपीज में आप आज कोर्स एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी भी दी जाएगी, साथ ही साथ बाय पोस्ट आपको हार्ड कॉपी भी उसकी सेंड की जाएगी। ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। लिंक में आपको जो इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, साथ ही साथ आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ टाइप करना है माय कंप्यूटर कोर्स। लोगो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ इस प्रकार का लोगो यहां पर आपको दिखाई देगा माय कंप्यूटर कोर्स ऐप का। और यहां पर जो है
अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है, डीवी हो चुका है, वेरिफिकेशन हमारे द्वारा किया जा चुका है। और इस कोर्स के अंतर्गत आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस कोर्स के अंतर्गत आपको कंटेंट की बात करें तो 60 डेज के कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें आपको वीडियोस के माध्यम से सिखाया भी जाएगा। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा टेस्ट रहेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, वो अटेम्प्ट करना है और आपको डिटेल चैट ऑप्शन में सेंड करनी है। और जैसे ही आपकी डिटेल आती है और आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक डेमो भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हमारा सर्टिफिकेट का डेमो है, डेमो सर्टिफिकेट है। यहाँ पर हमारी संस्था प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भारत सरकार के अंतर्गत, साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और आईएसओ सर्टिफाइड संस्था है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्स को किया हुआ है और उन सभी का सर्टिफिकेट बाय मेल और बाय पोस्ट उनको दिया गया है, उनका वेरिफिकेशन भी हो चुका है और कई लोगों का सिलेक्शन भी हो चुका है, वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो यदि अभी तक आपने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। आज रात 12 बजे तक के लिए आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, मात्र 500 रुपीज में आपको एक कोर्स मिलेगा। 300 का फ्लैट डिस्काउंट है। यदि अभी तक आपने इस कोर्स को एक्टिवेट नहीं किया है तो अभी जाइए और कोर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं आप। तो यहां पर मैंने आपको बताया, आज के वीडियो में हमने बात की जीडीएस के कंप्लीट जो ट्रेनिंग सेशन है उसके बारे में, ठीक है। कंप्लीट सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, आपने फॉर्म भरा, वहां से लेकर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने तक का कंप्लीट जानकारी हमने दी है। इंटीमेशन लेटर में क्या क्या आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, अटेस्टेशन फॉर्म में आपको क्या क्या लगाना है, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये दोनों आप कहां से बनवाओगे। इसके अलावा बेसिक पे आउट क्या होता है, बीपीएम के लिए भी, एबीपीएम के लिए भी, इन दोनों के लिए बेसिक पे आउट क्या होता है उसके बारे में बात की। यदि आपका सिलेक्शन हो गया और डिपार्टमेंटल प्रमोशन की आप बात कर रहे हैं तो कितने साल में आपको डिपार्टमेंटल प्रमोशन मिलेगा उसके बारे में भी आज की वीडियो में हमने आपको बताया। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, इस जीडीएस के पूरी कंप्लीट प्रोसेस के बारे में उनको भी जानकारी लग सके कि किस प्रकार से उनका सिलेक्शन होगा। और इसके अलावा यदि अभी तक आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लिया है, कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप और वहां से जाकर आप अपने कोर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए